सावधान, क्या भारतीय शेयर बाजार एक बहुत बड़े विनाशकारी संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या आपके खून पसीने की कमाई किसी बड़े बबल यानी गुब्बारे में फंस चुकी है जो कभी भी फट सकता है? आज की यह रिपोर्ट हर उस छोटे निवेशक के लिए खतरे की घंटी है जो रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहा है। एशिया का एक बड़ा बाजार दक्षिण कोरिया आज पूरी दुनिया के लिए एक खौफनाक चेतावनी बन चुका है और डर यह है कि कहीं भारत भी उसी आत्मघाती रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा है। दक्षिण कोरिया का बाजार अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 44% तक नीचे गिर चुका है और हाल ही में वहां के कॉस्पी इंडेक्स में सिर्फ एक दिन में 13% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। वहां की सबसे बड़ी गलती यह थी कि निवेशकों ने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज लेकर शेयर खरीदे थे और जब बाजार गिरा तो वह ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब ब्लूमबर्ग की एक नई और चौंकाने वाली रिपोर्ट दावा कर रही है कि भारत में भी कुछ ऐसा ही भयानक मंजर तैयार हो रहा है। भारत के भीतर इस वक्त उधारी के दम पर निवेश का एक ऐसा खेल चल रहा है जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय ब्रोकर्स आज रिकॉर्ड स्तर पर रिटेल निवेशकों को पैसा उधार दे रहे हैं ताकि वे अपनी जेब से नहीं बल्कि कर्ज लेकर शेयर खरीद सके। इसे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो अगर आपकी जेब में सिर्फ 1 लाख रुपए हैं तब भी ब्रोकर्स आपको अतिरिक्त पैसा उधार देकर 3 लाख, 5 लाख या उससे भी ज्यादा के शेयर खरीदने की खुली छूट दे रहे हैं। जब तक बाजार ऊपर जा रहा है तब तक तो यह मुनाफा 23 गुना दिखता है, लेकिन जैसे ही बाजार का रुख मुड़ता है यह कर्ज आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी के ताजा और डराने वाले आंकड़े बताते हैं कि देश में इस मार्जिन ट्रेडिंग का आकार बढ़कर करीब 1,38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 1 साल के भीतर इस उधारी के कारोबार में 50% की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। नए जमाने के डिजिटल ब्रोकर्स और मोबाइल ऐप्स ने कर्ज लेना इतना आसान बना दिया है कि युवा निवेशक बिना किसी डर के भारी भरकम दांव लगा रहे हैं। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि यह उधारी का पैसा रिलायंस, एचडीएफसी बैंक या इंफोसिस जैसी मजबूत कंपनियों में नहीं जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह पैसा उन छोटे और कम लिक्विड वाले शेयरों में झोंका जा रहा है जो सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनलों और तथाकथित फिन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए चर्चा में लाए जाते हैं। लोगों को अगले मल्टीबैगर का सपना दिखाकर फंसाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि इन शेयरों से विदेशी निवेशक लगातार दूरी बना रहे हैं। यानी जहां दुनिया के बड़े फंड्स बिकवाली कर रहे हैं वहीं हमारे घरेलू रिटेल निवेशक कर्ज लेकर उन शेयरों को खरीद रहे हैं। जरा सोचिए, अगर किसी वैश्विक कारण या घरेलू दबाव की वजह से बाजार में एक तेज गिरावट आती है तो क्या होगा? जैसे ही बाजार गिरेगा ब्रोकर्स आपसे मार्जिन कॉल के जरिए तुरंत अतिरिक्त पैसा मांगेंगे। अगर आपके पास देने के लिए पैसा नहीं हुआ तो ब्रोकर्स का ऑटोमेटिक सिस्टम बिना आपसे पूछे आपके शेयर बेचना शुरू कर देगा। जब लाखों निवेशकों के साथ एक साथ ऐसा होगा तो बाजार में बिकवाली का ऐसा सैलाब आएगा जिसे रोकना नामुमकिन होगा, खासकर उन छोटे शेयरों में जहां पहले से ही खरीदार कम होते हैं। दक्षिण कोरिया में भी यही हुआ था, जहां लिवरेज यानी कर्ज का बोझ बाजार के ढहने की मुख्य वजह बना। हालांकि भारत में सेबी ने ऑप्शंस ट्रेडिंग के नियम सख्त किए हैं, लेकिन चतुर ट्रेडर्स अब ऑप्शंस को छोड़कर कैश मार्केट में इसी कर्ज के जरिए बड़ा दांव खेल रहे हैं, जिसका मतलब है कि जोखिम कम नहीं हुआ बल्कि उसने अपना चेहरा बदल लिया है। इस वक्त भारतीय बाजार के सामने महंगाई, कमजोर होता रुपया, ऊर्जा की ऊंची कीमतें और ब्याज दरों में बढ़ोतरी जैसे कई बड़े जोखिम खड़े हैं। ऐसे में अगर आप भी सिर्फ तेजी को देखकर कर्ज लेकर निवेश कर रहे हैं तो रुकिए और सोचिए। शेयर बाजार में लिवरेज आपकी कमाई को जितनी तेजी से बढ़ा सकता है उतने ही बेरहमी से आपकी पूंजी को स्वाहा भी कर सकता है। दक्षिण कोरिया का संकट हमें याद दिलाता है कि बाजार की हर तेजी हमेशा नहीं रहती और जो निवेश उधार की बैसाखियों पर टिका होता है वह सबसे पहले गिरता है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और केवल अपनी समझ और असली पूंजी के दम पर ही निवेश करें, क्योंकि यह बाजार किसी का सगा नहीं है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें औरों तक भी पहुंचे तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।